एम करीम क्वेश्चन नंबर 17 करा है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स इफ ए रे आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस फ्रॉम देम बिकम्स पैरेलल टू इटसेल्फ। देखिए इसमें फिगर प्रोवाइड भी रहता है, हालांकि फिगर हम बना देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर एम करीम है, क्वेश्चन नंबर आपका है 17। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि दो रिफ्लेक्शन इस पर होगा, उसके बाद जो है ये पैरेलल हो जा रहा है, ये दोनों रे पैरेलल है। तो ये आपको दिखाना है एंगल, यहाँ थीटा आपको दिखाना है ये। तो चूंकि आप जानते हैं यहाँ पर कि अगर प्लेन मिरर में जो डेविएशन होता है, यहाँ पर देखिए अगर नॉर्मल हम खींच दें, ये थीटा मान ले, ये भी थीटा मान ले। अगर मिरर नहीं होता तो ये ऐसे चला जाता, तो ये इतने का डेविएशन होता है। तो कितना होगा, डेल बराबर हम लोग पढ़े थे 180 डिग्री -2 थीटा। तो यहाँ एक्चुअली दो मिरर है, इसको M1 मान ले, इसको M2 मान ले, M2, और ये मान लिया जाए कोई एंगल्स मान ले यहाँ पर θ1, ये भी θ1 होगा। यहाँ इंसिडेंट है तो ये हो जाएगा θ2 और ये भी हो जाएगा θ2। हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग नेट डेविएशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये आप देखिए यहाँ पर कितना होगा, डेल1 की बात करें यहाँ पर, ये डेल1 और ये आपका हो गया आपका डेल2। तो डेल1 कितना होगा, डेल बराबर डेल1 प्लस डेल2। तो डेल बराबर डेल1 कितना होगा, इस फॉर्मूला से 180 डिग्री -2 θ1, 180 डिग्री -2 θ2। ये हो जाएगा आपका डेल बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री -2 θ1 प्लस θ2। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है कि ये पैरेलल हो जाता है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे, तो आप देख सकते हैं डेल क्या हो गया, ये इस तरह है और ये आपका इस तरह है। तो डेल कितना हो गया, 180 डिग्री हो रहा है यहाँ पर। तो रख दीजिए 180 और ये 180 प्लस 180 -2 θ1 प्लस θ2 कैंसिल हो जाएगा। तो θ1 प्लस θ2 कितना होगा, 90 डिग्री। अब हमको लाना है थीटा बराबर 90। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये कितना होगा एंगल, ये कितना एंगल होगा, 190 माइनस θ2, 90 माइनस θ1। हालांकि ये तो रूल्स में ही लोग याद रखते हैं, लेकिन यहाँ प्रूफ करना है हम लोग को। तो ये देखिए ट्रेंगल में आ जाइए, थीटा 90 प्लस θ1 90, सॉरी थीटा प्लस 90 माइनस θ1 प्लस 90 माइनस θ2 बराबर 180, कट जाएगा। थीटा बराबर θ1 प्लस θ2, थीटा बराबर, अब देखिए θ1 प्लस θ2 को यहाँ पर पुट कर दीजिए 90 डिग्री। तो ये आपका प्रूफ्ड हो गया। तो जब भी अगर ऐसा हो, पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि दो प्लेन मिरर एंगल के, दो प्लेन मिरर जो कितने एंगल्स पर रखे जाए कि इंसिडेंट और आफ्टर टू रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगा पैरेलल हो जाए, तो एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री। इस तरह जस्ट एक क्वेश्चन आगे में दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर टू प्लेन मिरर्स आर inclined in such a way that ray of light which is parallel to one of the mirror becomes parallel to the other mirror। यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग देखते हैं, एम करीम 18। क्वेश्चन है यहाँ पर कि टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड इन सच ए वे दैट
a ray of light which is parallel to one of the mirror becomes parallel to the other mirror after two successive reflections। मैंने पहला, देखिए ये जो आपका इस तरह बोल रहा है, ये पहला आपका मिरर मान लिया M1 है, तो ये जो इंसिडेंट कर रहा है ये दूसरे मिरर के पैरेलल है, ये इस तरह। और फिर जब रिफ्लेक्शन होकर के यहाँ रिफ्लेक्शन होगा इस मिरर के द्वारा M2, तो ये पहले मिरर के पैरेलल हो जाता है, ये पहले मिरर के पैरेलल हो जाता है, अर्थात ये इसके पैरेलल होगा इस तरह। तो आपको बताना है कि ये एंगल कितना होगा। तो सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर मान लिए थीटा मान लें और ये देखिए पैरेलल है इसके, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये देखिए इसके पैरेलल है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब एक्चुअली जानते हैं आप कि ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये जो होगा आप देख सकते हैं, तो ये भी थीटा हो जाएगा, उसी तरह ये भी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम यहाँ भी करें वही 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर होता है, तो ये पूरा जोड़ 90 होगा तो फिर थीटा हो जाएगा, तो कितना होगा 3 थीटा। इस ट्रेंगल की बात करें हम लोग 180 डिग्री, थीटा कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 शायद फिगर वाला क्वेश्चन है ये। देखिए 19 ये आपका दिया हुआ है इस तरह, पहले से फिगर प्रोवाइड किया गया है, देखिए इस तरह ये, और इस तरह ये सी है, और ये इंसिडेंट कर रहा है यहाँ पर, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो दिया है 30 डिग्री। और ये यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर मैं पढ़ देता हूँ। 2 प्लेन मिरर आर इंक्लाइन टू ईच अदर एज सोन, मैंने दिया हुआ है फिगर। A ray of light is incident at angle of 30 degree on one of them. The ray after reflection falls on second mirror and finally retraces its path. ये जाता है और फिर ये रिट्रेस कर जाता है। तो रिट्रेस कब करता है, ये देखिए 90 डिग्री पर होगा, तो ये थीटा आपको बताना है, ये थीटा आपको बताना है। एंगल बिटवीन टू मिरर ये बताना है, एंगल बिटवीन टू मिरर। तो ये देखिए 30 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये देखिए 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 60। तो अब बहुत इजीली आप कर सकते हैं, इस ट्रेंगल में अगर आ जाए हम लोग तो कितना होगा 90 प्लस 60 प्लस थीटा 180, तो कितना होगा 9 6 15 150, तो 180 माइनस 150, तो ये होगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरह दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 20, लास्ट है, इस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले हम लोग आप लोग को बना के दिए थे वीडियो, उसको देख लीजिएगा। 1 से लेकर के हम लोग 16 तक बनाए थे, 17 से यहाँ पर है। अब दूसरा देखिए फिगर पर ही आधारित क्वेश्चन है, फिगर पर आधारित क्वेश्चन है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह है, और ये मिरर यहाँ पर इस तरह दिया हुआ 20, ये मिरर यहाँ इस तरह है फिगर, और ये आपका N1 है नॉर्मल, ये इस तरह दिया हुआ है। B है 45 डिग्री, B C फॉल किया है, और ये भी 45 डिग्री है, और ये मिरर M कह रहा है यहाँ पर, और ये RS दिया हुआ है। A है N1 है, इस पॉइंट को कुछ इसको, अब देखिए यहाँ पर होता है क्या, ये रे जो जा रहा है देखिए इस तरह निकल जा रहा है AD, और ये भी थीटा दिया हुआ है, ये थीटा है,
और ये भी आपका थीटा है, ये देख सकते हैं। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री फॉल कर रहा है। कैलकुलेट द एंगल एट विच द सेकंड प्लेन मिरर में बी केप्ट सो दैट द रिफ्लेक्टेड रे में फाइनली बिकम्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकंड मिरर। द आंसर में दिया हुआ द सेकंड मिरर शुड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्री फ्रॉम द, मैंने ये आपका एंगल निकालना है, ये फाई, या इसको आप ये कहिए फाई, है ना, इस तरह दोनों एक ही बात है। हॉरिजॉन्टल से कितना पर इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, देख सकते हैं। तो ये 45, तो जब ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ ध्यान दीजिए इसको, तो इसका एंगल का जो जोड़ होगा ये 2 थीटा है और ये 45 है। यहाँ देखिए इसको, इस रे को आप ले रहे हैं, तो कितना होगा 45 प्लस 2 थीटा बराबर 180 होता है। तो 2 थीटा कितना होगा 145, सॉरी 180 और 45, तो 5 हो गया इधर और 3 हो गया 135 हो गया। तो थीटा बराबर कितना होगा, 2 छक 12, 2 14, 2 5 10, ये होगा 67.5 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 67.5 डिग्री। अब देखिए ये, अब सवाल है कि ये नॉर्मल है, ये देखिए ये जो यहाँ पर है मिरर, इस पर नॉर्मल है, तो ये पूरा कितना होगा 90 हो जाएगा ये। तो ये जब निकाल लेंगे तो आपको यही निकालना भी है हम लोग को, तो कितना होगा 67 5 प्लस 5 बराबर 90, तो 5 बराबर कितना होगा 90 डिग्री माइनस 67.5, तो कितना आ जाएगा, घटा लीजिए इसको, 67.5, तो 5 हो गया, 9 में 7 गया 2, और ये हो गया आपका 8 2, तो 22.5 डिग्री एंगल से झुका हुआ है। जो मिरर है आपका वो देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ कितना फॉर्म कर रहा है, ये 22.5 डिग्री, और यही निकालना था। तो इसको शेयर कीजिएगा आप लोग। देखिए हम पूरा जो है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एम करीम का 2 पार्ट में हम लोग दिए हैं, 1 से 16 तक और फिर 16 से लास्टली 20 क्वेश्चन है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग आगे रिफ्लेक्शन का भी बता देंगे। तो जितना व्यू आएगा उसी के हिसाब से काम होता है यहाँ पर। तो थैंक्स टू ऑल, शेयर करना एकदम मत भूलिए।